So hey guys, I welcome you all to the day 22 of this amazing series Biolic and I am Arvind currently second year MBBS student at GSA बारामती। सर आज हम बेसिकली देखने वाले हैं हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हम जितने भी अभी तक चैप्टर किए हैं राइट 12th के 2 ही चैप्टर किए हैं बेसिकली, लेकिन उनसे ये सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं उनके कंपेरिजन में। एंड इसके अंदर एक फिक्स पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये वो चैप्टर्स में से आता है जिनको आप कभी भी स्किप नहीं करने का सोच सकते हैं। ये चैप्टर्स तो आपके अच्छे से होने ही चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। अब देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो 3 से 4 आएंगे इस चैप्टर के अंदर से। अब देखिए चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज पर देखिए ऐसा हमारे पास सिर्फ ये एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, सब चीज़ के अंदर होना चाहिए। ये ध्यान रखना। उसकी डेफिनेशन है WHO की, या तो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं कि इट इंक्लूड्स, इस तरीके से, ठीक है। और आपको बताना होगा कि कौन कौन सा करेक्ट है। उसके बाद देखिए फैमिली प्लानिंग जो है वो 1951 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए RCH की फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, ये स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉइंट ध्यान से सुनना। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspect, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से फैला सकते हैं, किस तरीके से इसके जो पॉइंट्स थे उसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एजुकेटिंग पीपल्स एंड अवेयरनेस, ये तीनों आपके स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है। ऊपर वाली स्टेटमेंट देख करके पूछ सकते हैं इसके 3 एस्पेक्ट क्या थे। ध्यान रखना, मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं आज तक, लेकिन अगर आई तो जनाब आधे बच्चों के क्वेश्चन ये गलत होने वाले, आधे क्या मैं कहता हूँ 80% बच्चों के गलत होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एमन्यू सेंटेंसेस, ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑलरेडी 23 के अंदर पूछी जा चुकी है। बीच वाला एक बार अगर आप देख लेना कि क्या था, बैन ऑन एमन्यू सेंटेंसेस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज लीगली, चेक इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फेटल फीमेल फेटिसाइड्स, massive child immunization etc. are some programs that merit mentions in this connection. In amniocentesis of amniotic fluids of developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substance, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। CDRI की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और इन्होंने क्या डेवलप किया था अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ कुछ स्टैट्स हैं, आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर आ गया, अगेन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। अक्सर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी बार बार यूनिवर्सिटी पता नहीं क्यों बोलता हूँ, कॉलेज में आने के बाद, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर मॉड्यूल या टेस्ट उठाकर देखेंगे, इस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जो भी अगर कोई टेस्ट दे रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का टेस्ट दिया तो कि आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं, क्योंकि पोर्शंस के डालते हैं यार, उन्हें भी पता है कि कभी ना कभी ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और जब पूछी जाएंगी तो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। अब क्या है कि 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन थी 1900 में, ठीक है। उसके बाद 6 बिलियन होगी 2000 में, 7.2 बिलियन है 2001 में। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन ध्यान रखना, इंडिया डाल सकते हैं यहाँ पर वर्ड की जगह, और स्टेटमेंट घुमा सकते हैं, एंड आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन है इस शूट अप का। उसके बाद देखिए अगर आगे देखें तो आगे हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन, ये परसेंटेज पता नहीं चाहिए, 2% से कम था, 20/1000 पर ईयर था, अ रेट एट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद हमारे दो नॉर्म को लाया गया, फिर 1 चाइल्ड नॉर्म को लाया गया। उसके बाद इन्होंने बताया कि फीमेल 18 ईयर्स पे होनी चाहिए और मेल्स 21 ईयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट मैरिज करने के लिए, मैरिजेबल एज है, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में आ सकती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये या तो पॉइंट्स में आएगा कि मान लो आपको बोल देंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, और नीचे 5-7 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। अब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखी है। इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ अ यूजर, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखिए नेचुरल मेथड, ये भैया ये जो पेज है ना, ये पेज ये खदान है अपने आप में, ठीक है। देख रहे हो, एक सेकंड और छोटा करता हूँ आपको, फिर दिखेगा, हाँ अब शायद दिख रहा होगा आपको पूरा। 23, 24, 22, 21, 22, 23, 24 के अंदर मैचिंग आई थी, 22 के अंदर आ रखा है, 2019, 21, 20, 22, 21, देख रहे हो क्वेश्चंस की बात,
ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन है अगर आप जाकर के देखोगे। अब देखिए एक क्वेश्चन तो यही आया था 24 या 23, जो ये वाला मैंने मार्क किया, मेरे को एक्जैक्टली नहीं याद आ रहा किसके अंदर था, कि इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है, बोलो। ऐसे क्वेश्चन पूछता नीट, और आप बोलते हो कि भैया हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। पढ़ो तो सही भैया, सब होगा, ठीक है। देखिए नेचुरल मेथड के अंदर क्या आता है, पहले तो ये देख लो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस आता है, और लैक्टेशन एमेनोरिया होता है। अब इनके अंदर होता क्या वो पढ़ लो कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस अभी तक प्रॉपर्ली नहीं पूछा गया, मतलब ये वो मेथड है इसके अंदर एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर आप इंटरकोर्स नहीं करोगे, उसके अलावा अगर आप करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कंसीव करने के, और वो पीरियड होता है 10 to 17 डे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है। इसका ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं, सिर्फ आपका यही पूछा जा सकता है मैचिंग के अंदर ही। और लैक्टेशन एमेनोरिया का क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। ये ध्यान रखना। और ये इफेक्टिव होता है सिर्फ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग द पार्टुरेशन, मतलब अगर प्रॉपर लैक्टेशन मदर करवा रही है तभी 6 मंथ के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अगर उन्होंने मान लो बीच में ही लैक्टेशन करवाना बंद कर दिया है तो ये 6 मंथ तक नहीं होगा। जब वो बंद कर देंगे उसके थोड़े टाइम बाद ही ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए बैरियर मेथड्स के अंदर क्या आता है, कॉन्डम आता है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स आपका आ जाता है, राइट। उसके बाद देखिए बैरियर मेथड, ये देख लेना बेसिकली, अभी तक पूछा नहीं गया कि आर बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल्स और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स जस्ट बिफोर द कोइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नीरोध पॉपुलर कॉन्डम ब्रांड था जो फेमस हुआ था, जो गवर्नमेंट ने बेसिकली चलाया था। ड्यू टू दिस एडिशनल बेनिफिट, ये ध्यान रखना, ये बेनिफिट सिर्फ आपको कॉन्डम्स के अंदर मिलेगा, मतलब बैरियर मेथड्स के अंदर मिलेगा। ड्यू टू दिस एडिशनल इफेक्ट बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड एड्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर इंसर्टेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। 21, 22 दो बार पूछा गया, देख रहे हो, ये सिंपल सी लाइन, ठीक है। उसके बाद दे आर रीयूजेबल, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वो रीयूजेबल होते हैं, किसी ना किसी स्टेटमेंट के अंदर इस बार आ सकता है। स्पर्मेसाइडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी इस साल पूछी जा सकती है। अब देखिए आईयूडीज आप देख रहे हो 19, 21, 20, 22, 21, 22, 24, एक भी ऐसा ईयर नहीं है जब ये ना आया हो यहाँ से क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेडिकेटेड कौन सी है, कॉपर रिलीजिंग कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है, एंड सॉरी 3 ही है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इनकी आपको यूज पता होना चाहिए। देखिए आईयूडीज क्या करती है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, एंड जो CUIN है रिलीज होता है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म्स। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वो लोग करते क्या क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं आईयूडीज, ये सबका फॉलोइंग दे रखा है, लेकिन अभी तक ये पूछा नहीं गया, हो सकता है कि अब ये पूछ ले, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। उसके बाद देखिए जो आईयूडीज है इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओरल एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पिल्स होती है, ये हमारे को यहाँ पर बेसिकली इसका टाइम दे रखा है, ये देख लेना। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, दोनों चीजें इनहिबिट करती है, देख लेना। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देख के जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, नॉन स्टीरॉयडल है, वंस अ वीक पिल है, और इसके बहुत फ्यू साइड इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट देख लेना। ये आपका ऑलरेडी PYQ आ रखा है 2020 कोविड के अंदर। फिर ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्पोजिशन और IUDs within the 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse, important statement है, ध्यान रखना। सर्जिकल मेथड्स आ गए उसके बाद कि मेल्स के अंदर वैसेक्टोमी होती है एंड फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट पुअर इन देयर रिवर्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं फिर लिख के बोल रहा हूँ, आपको आएगा, ये काफी टाइम से पूछा जा नहीं रहा है, इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे आने का चांसेस है, इसको अच्छे से देख लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो आपका MTP है। तो यार इस बार यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पर क्या है कि इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन MTP, इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर,
1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी जो कंसीव हो रही है 1 साल में। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज द एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पर पूछी जा सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद एसटीडी अगोल अगेन खादान है, ठीक है, 21, 20, 21, 23, 20, 2019, 24 के अंदर ही नहीं है, बाकी सभी ईयर्स के अंदर क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस बार 25 के अंदर आ जाए, तो पढ़ के जाना। सबसे पहले तो यही है कि यार कि किस तरीके से होता है, इसके और नाम क्या क्या है, कौन सी डिजीज के अंदर आती है, ये 2020 के अंदर पूछा गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कैसे कैसे हो सकता है, वो चीज़ यहाँ 21 के अंदर पूछी गई है। अब कौन सी चीज़ें इनक्योरेबल कौन सी हैं, वो 23 है, ठीक है। कौन सी एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन, ये 3 ऐसी हैं जो आपकी क्योरेबल नहीं है। अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, देख लेना अच्छे से। फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, इंपॉर्टेंट चीज है। दिस कुड लीड टू complication later which includes pelvic inflammatory diseases, PID, abortion, stillbirths, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या है कि 15 to 24 ईयर्स की एज होती है सबसे ज़्यादा एसटीडीज की, ये ध्यान रखना। उसके बाद यार देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट वाला पार्ट भी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जब भी पूछेंगे ना आप सब लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना और हाई चांसेस पे रहेगा ये टॉपिक भी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने सारी हाईलाइट नहीं करी है क्योंकि बहुत भर जाता, सारा ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सिर्फ ये अभी तक जिफ्ट और आईयूटी पूछा गया, इन विवो फर्टिलाइजेशन है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, जिफ्ट है यहाँ पर, सॉरी गिफ्ट है, जिफ्ट पूछा गया, ये ICSI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, IUI है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये AI है, ठीक है। जितनी भी ये चीज़ें, जितनी भी टर्म्स हैं, इनकी हर एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस बार हाई चांसेस है कि यहाँ से यार कुछ ना कुछ तो आपसे पूछे जाएगा ही, ठीक है। तो ये कुछ था इस चैप्टर के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और यार अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके, अगर आपके घर पे और ज़्यादा फोन्स हैं अपने पेरेंट्स के, अपने रिलेटिव्स के, प्लीज़ उनसे सब्सक्राइब करो जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, राइट। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।